हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि अटेंडेंस शीट कैसे बनाया जाता है, यानी एमएस एक्सेल में अटेंडेंस शीट बना करके उसका सैलरी का कैलकुलेट आप कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट डिज़ाइन कर लिए हैं। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिजाइनेशन, और इधर फिर आपका डे और डेट, एक सेल में लिखा हुआ डेट और दूसरा का में लिखा हुआ डेट। तो यहाँ से किए क्या है, इसे देख रहे होंगे यहाँ पे कि फर्स्ट और सेकंड दो रो को आपस में मर्ज कर दिया। फिर यहाँ इसलिए मर्ज किए हैं ताकि आगे चल करके आप डबल रो का यूज़ अलग अलग कर सकें। यहाँ पे क्या किए हैं कि दो रो को मिला करके सिंगल में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। जैसे सीरियल नंबर लिखा हुआ, एक में एम्प्लॉय नेम लिखा है, एक में एम्प्लॉय आईडी, और फिर एक में लिखा आपका डिजाइनेशन। तो फिलहाल हम लोग देखिए 5 एम्प्लॉय का लिए हैं और उसका एम्प्लॉय आईडी अपने से जनरेट कर दी, जैसे J01, एक J02, J03, इस तरह से 5 तक। और फिर उसके बाद 5 एम्प्लॉय लिए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि एक को बना दिया मैनेजर, दूसरा क्लर्क, तीसरा कैशियर, और एक को बना है प्यून, और एक बनाया हम लोग गार्ड। अब इतना करने के बाद जैसा आप लोग जानते होंगे एक्सेल में क्या किया जाता है कि अगर हम यहाँ से 1 लिख दें और यहाँ पे अगर हम लोग 2 लिख दें, तो लिखने के बाद जैसे अगर हम ये दोनों सेल को सेलेक्ट लेकर के ऐसे ड्रैग करेंगे तो कंटिन्यू अपने आप लिखाते जा रहा है। या फिर जैसे अगर आपको डे का नाम लिखना है तो अगर आपको 1 लिख दिए, समान हम यहाँ से लिख दिए MON शॉर्ट में, तो मंडे लिखने के बाद इसको अगर आप पकड़ करके ऐसे ड्रैग करिएगा तो सब कंटिन्यू लिखाते जाता है। इतना करने के बाद सबसे पहले फिर देखते हैं हम लोग आगे कुछ और फॉर्मेट बनाए। जैसे देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ संडे है वहाँ पे हम लोग रेड कलर से इसको हाईलाइट कर दिए हैं, और ये जो हम ग्रीन कलर से हाईलाइट किए फ्राइडे को, इसमें हो सकता है कि कोई हॉलीडे आ जाए। उसी तरह से फिर देखिए यहाँ पे 14 तारीख को संडे है तो उसमें भी हम लोग रेड कलर से हाईलाइट कर दिए हैं। फिर एक और देखिए ट्यूसडे यानी 18 तारीख को हम लोग क्या किए हैं, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिए कोई हॉलीडे की वजह से, जैसे अगर कोई त्यौहार आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 30 दिन तक का इसको हम लोग ड्रैग करके बनाते हैं। ड्रैग करने के बाद फिर इसमें देखिए कुछ हेडिंग्स बनाए, जैसे प्रेजेंट डे, एब्सेंट डे, हाफ डे, हॉलीडे, उसके साथ साथ फिर टोटल पेड डे लिखा हुआ है। इसके साथ साथ फिर देखिए यहाँ पे हम लोग बेसिक सैलरी यहाँ पे डाल दिए हैं। बेसिक सैलरी आपको दिया हुआ रहेगा। इतना करने के बाद बेसिक सैलरी के बाद फिर यहाँ निकलता है पर डे सैलरी, टोटल सैलरी। फिर इसी में निकालना हम लोग क्या चीज़, HRA 20% यानी हाउरेज अलाउंसेज, फिर DA 50% है। उसके बाद MA है मेडिकल अलाउंसेज, फिर ग्रॉस सैलरी, उसके बाद PF है, और उसके बाद लिखा हुआ टोटल सैलरी इन हैंड। तो देखते हैं हम लोग इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस तरह से फॉर्मेट डिजाइन के यहाँ से हम लोग अटेंडेंस बनाने स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए मंडे को अगर कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मंडे को अगर राहुल प्रेजेंट है तो P से इंडिकेट कर देंगे। अगर आकाश प्रेजेंट है तो P से इंडिकेट कर देंगे। अगर अभी मान के चलिए हाफ डे काम किया तो उसको S से इंडिकेट करेंगे। और अगर मान के चलिए मोहन एब्सेंट है तो उसको A से इंडिकेट कर देंगे। और फिर अगर मान के चलिए विकास प्रेजेंट है तो P से इंडिकेट करेंगे। उसी तरह से फिर 2 तारीख का अटेंडेंस बनाएंगे। अगर ये मान के चलिए एब्सेंट है राहुल, ये प्रेजेंट है, उसी तरह से भी प्रेजेंट है। अगर इसको भी मान लेते हैं कि रवि भी क्या है आपका प्रेजेंट है, मोहन को सपोज हम यहाँ से कर दिए हाफ डे, और यहाँ से डाल दिए हम लोग विकास को एब्सेंट। उसी तरह से फिर हम लोग यहाँ से प्रेजेंट, इस तरह से हम लोग सारा का अटेंडेंस बना लेंगे। और अटेंडेंस बनाने के बाद यहाँ से हम लोग पहले एक वीक का अटेंडेंस बना करके बाकी वीक का हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले फिर इसको आपकी हाफ डे डाल दिए, इसको डाल देते हैं हम लोग एब्सेंट। फिर यहाँ से इसको कर देते हैं प्रेजेंट, इसको कर दिए मान कर चलिए प्रेजेंट, इसको भी कर दिए प्रेजेंट। फिर यहाँ से आता हम लोग इसको प्रेजेंट कर दिए, हाफ डे डाल दिए, इसको कर दिए एब्सेंट आपके, फिर इसको प्रेजेंट और इसको भी डाल दिए प्रेजेंट में। फिर यहाँ से आते हैं प्रेजेंट, इसके बाद इसको कर देते हैं हम लोग एब्सेंट, इसके बाद इसको कर देते हैं प्रेजेंट और इसको प्रेजेंट। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अटेंडेंस बना सकते हैं। संडे को जो है उसमें हम लोग खाली रखेंगे क्योंकि इस दिन मान के चलिए कि अटेंडेंस नहीं बनता है। अब क्या करने वाले हैं कि देखिए ऐसा अगर मान के चले हम लोग बनाते हैं एक 2 सेल में लिखते चले जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको समय एक्सपेंड होगा। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि फिलहाल जैसे हम लोग सेल को काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चारों को सेलेक्ट ले लेंगे और Ctrl+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे रख के Ctrl+V प्रेस कर देंगे, यानी कॉपी पेस्ट कर देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से बाहर रख के Ctrl+D मारेंगे तो सिलेक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा आपका। तो देखिए ये जो 4 दिन का अटेंडेंस ईजी में बन गया। फिर उसी तरह से देखिए हमको यहाँ पे चाहिए केवल सैटरडे 1 दिन का, तो इसको हम लोग किसी भी सेल को सेलेक्ट लेके यहाँ से Ctrl+C करेंगे और इसमें रख के Ctrl+V प्रेस कर देंगे ताकि
कॉपी पेस्ट हो जाए, क्योंकि अब इतना बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम देखिए हम लोग को चाहिए 3 कॉलम, तो 3 कॉलम में कैसे फिट करेंगे हम लोग, तो फिर वही 3 कॉलम को हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ से कंट्रोल C और इसमें रख के कर देंगे कंट्रोल V। कंट्रोल V रखने के बाद फिर से हम लोग बाहर कर देंगे कंट्रोल D प्रेस करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ चाहिए हम लोग को 2, तो यहाँ से 2 हम लोग कॉलम सेलेक्ट लिए कर दिए, यहाँ से कंट्रोल C और यहाँ रख के कंट्रोल V प्रेस कर दिए। फिर बाहर रख के कंट्रोल D प्रेस कर देंगे। कंट्रोल D प्रेस करने के बाद फिर देखते हैं हम लोग, इसके बाद फिर से बनाना हम लोग कितना, 1 वीक का पूरा बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 वीक को स्टार्टिंग वाला पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से अगर हम लोग इसको करते हैं सेलेक्ट और यहाँ से कर देते हैं कंट्रोल C और कंट्रोल C प्रेस करने के बाद हम लोग यहाँ पे लाते हैं और यहाँ प्रेस कर देते हैं कंट्रोल V। तो 1 वीक का पूरा डाटा अटेंडेंस बन करके रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर इधर बच गया हमारे पास 2 दिन का अटेंडेंस मात्र। तो बस हम लोग मात्र यहाँ से 2 कॉलम को सेलेक्ट लेंगे, यहाँ से करें कंट्रोल C और इसमें रख के कर देंगे कंट्रोल V। तो ये बन गया आपका पूरे 30 दिन का अटेंडेंस। अटेंडेंस बनाने के बाद अब देखिए सब निकालना हम लोग को कि प्रेजेंट कितना दिन हुआ, एब्सेंट कितना दिन हुआ, हॉलीडे कितना था, हाफ डे क्या है। तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो फार्मूला देखिए सबसे पहले हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसका, प्रेजेंट डे का। तो प्रेजेंट डे का जो फार्मूला था इक्वल टू काउंटिफ, क्या फार्मूला था, काउंटिफ। उसके बाद यहाँ से डालना है ब्रैकेट। ब्रैकेट लेने के बाद हम लोग को सेलेक्ट लेना है पूरे 1 तारीख से। तो देखिए हम लोग एक बार सेलेक्ट, जैसे इस सेल का क्या नाम हो गया, तो इस सेल का नाम है F3 से लेकर के हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लास्ट जो 30 तारीख है वहाँ तक का डेटा सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 30 तारीख में क्या इसका नाम हो गया AI3। अब जैसे हम यहाँ से कॉमा देंगे उसके बाद यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा देने के लिए प्रेजेंट के लिए हम लोग P इंडिकेट के इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करके जैसे हम यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे तो टोटल एक प्रेजेंट डे बता देगा कि कितना दिन प्रेजेंट। अब 1 निकालने के बाद बाकी जानते हैं हम लोग, ऐसे ड्रैग करने के बाद सारा अपने आप निकल जाता है। फिर उसी तरह से एब्सेंट डे के भी सेम फॉर्मूला, जैसे इक्वल टू फिर लिखेंगे काउंटिफ, क्या लिखना है काउंटिफ। उसके बाद यहाँ से देंगे ब्रैकेट काउंट इफ ना, उसके बाद यहाँ से देंगे ब्रैकेट देने के बाद कहाँ से लेना था सेलेक्ट F3। उसके बाद यहाँ से रेशियो का सिंबल दे देंगे, F3 से AI3 तक करना था। उसके बाद फिर यहाँ से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एब्सेंट को हम लोग S इंडिकेट किए तो यहाँ से लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये निकाल देगा आपका एब्सेंट है। उसके बाद यहाँ से ऐसे ड्रैग कर देना है। 1 निकालने के बाद जैसे आप ड्रैग करिएगा तो टोटल का निकल जाएगा। फिर उसके बाद हाफ डे निकालेंगे तो इसका भी सेम फार्मूला इक्वल टू, उसके बाद लिखना आपको काउंट इफ। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे ब्रैकेट, कहाँ से लेना था हम लोग को सिलेक्शन F3 से। उसके बाद रेशियो का सिंबल देंगे AI3 तक, फिर यहाँ से कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। हाफ डे के लिए हम लोग S से इंडिकेट किए हैं, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना आपको 0.5 से, क्योंकि जैसे अगर आपके 2 दिन का छुट्टी लेता है यानी 2 दिन हाफ डे करेगा तब उसका 1 दिन काउंटिंग होगा। उसके बाद हॉलीडे के लिए देखिए हॉलीडे जहाँ है, जैसे जिस दिन भी छुट्टी हुआ उस दिन हम लोग कुछ नहीं रखे हैं, तो उसमें हम लोग कोई भी लेटर का यूज़ नहीं करने वाले हैं। या तो प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट में P यूज़ किया, एब्सेंट में यूज़ किया, हाफ डे में H यूज़ किया, इसमें हम लोग कुछ करने का ज़रूरत नहीं। इक्वल टू बाकी फार्मूला यूज़ करेंगे सेम वही काउंट। उसके बाद लिखना है इफ इक्वल टू काउंटिव। उसके बाद यहाँ से देंगे ब्रैकेट देने के बाद वही F3 से लेना था सिलेक्शन, रेशियो का सिंबल दिए, उसके बाद AI3, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा किधर से एक बार और इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे यहाँ से काउंटिफ, इंटर प्रेस करिए। उसके बाद डबल क्लिक करिए, थोड़ा सा गलती हो यहाँ पे फॉर्मूला, बैक करते हैं इक्वल टू। उसके बाद लिखना है काउंट इफ ना, काउंट इफ लिखने के बाद काउंट COUNT, उसके बाद यहाँ से लिखते हैं इफ, उसके बाद यहाँ से देते हैं ब्रैकेट देने के बाद देना है सिलेक्शन हम लोग को F3 से लेकर के रेशियो का सिंबल दिए AI3 तक लेने के बाद उसके बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा किधर से ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देना है। तो हॉलीडे जो निकलेगा वो सबके लिए क्या रहेगा इक्वल, जैसे 6 एक का लिए निकले तो सबके लिए क्या रहेगा 6। उसके बाद यहाँ से टोटल पेड डेज कैसे निकलता है तो इक्वल टू
जितना दिन प्रेजेंट है उसको सेलेक्ट लेंगे, उसके बाद प्लस का सिंबल देंगे। अब सेम डे नहीं सेलेक्ट लेना, फिर उसके बाद हाफ डे को सेलेक्ट लेंगे, उसके बाद हॉलीडे को, और इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ कितना दिन है प्रेजेंट वो निकल जाएगा। और एक निकालने के बाद यहाँ से इसे ड्रैग कर दीजिएगा तो सबका प्रेजेंट डे आपका निकल जाएगा। प्रेजेंट डे निकालने के बाद बताए थे कि देखिए बेसिक सैलरी आपको दिया हुआ रहेगा डेटा, उसमें हम लोग बेसिक सैलरी डाल देंगे। बेसिक सैलरी डालने के बाद हम लोग यहाँ से निकालने वाले हैं पर डे सैलरी की। पर डे सैलरी आप कैसे निकाल पाइएगा, तो पर डे सैलरी निकालने के लिए इक्वल टू, उसके बाद अगर आपको बेसिक सैलरी पता है तो बेसिक सैलरी को डिवाइड कर देंगे हम लोग कितना से, जितना दिन आप 30 दिन से, तो यहाँ से 30 से डिवाइड कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, और उसके बाद एक का निकालने के बाद फिर यहाँ से हम लोग ड्रैग कर देंगे तो ये निकल जाएगा आपका पर डे सैलरी। उसके बाद हम लोग को टोटल सैलरी निकालना है तो इक्वल टू करते हैं। अब देखिए अगर मान के चले कोई व्यक्ति एक मंथ में, अगर अब 30 दिन में अगर मान के चले 21 दिन काम करता है और एक दिन का सैलरी पता है कि 1000 रुपये है, तो हम लोग यहाँ से 21 को सेलेक्ट लेंगे और मल्टीपल का सिंबल दे करके 1000 को सेलेक्ट ले लेंगे तो यहाँ से बता देगा आपका 21 दिन का सैलरी कितना होगा। उसके बाद इसको एक को सेलेक्ट लेकर यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो बाकी का सैलरी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके साथ साथ फिर यहाँ से सेलेक्ट लेते हैं इक्वल टू। अब इसमें निकालना हम लोग को HRA 20%, तो HRA से जुड़ता है आपका, वो आपका जुड़ता है बेसिक सैलरी का। जैसे बेसिक सैलरी को सेलेक्ट लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं और निकालना कितना हम लोग को 20%, तो 20 लिख करके साथ में परसेंटेज का सिंबल जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद यहाँ से अगर हम लोग सेलेक्ट लेकर ड्रैग कर दें ये सारा वैल्यू अपने आप कैलकुलेट कर देता है। उसी तरह से DA निकालना है तो इक्वल टू DA में क्या लिखे हैं, तो DA 50%, यहाँ से बेसिक सैलरी को सेलेक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 50 और उसके साथ परसेंटेज का सिंबल जोड़ के इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा आपका DA, जिसको हम लोग डियरनेस अलाउंसेस के नाम से जानते हैं, यानी महंगाई भत्ता। उसके बाद फिर यहाँ से इक्वल टू लिखते हैं। मेडिकल अलाउंसेस निकालना है तो फिर यहाँ से लेंगे हम लोग बेसिक सैलरी को सेलेक्ट, मल्टीपल का सिंबल देंगे। उसके बाद बेसिक सैलरी में कितना लिखे हैं 10%, तो 10 लिख करके परसेंटेज का सिंबल जोड़ देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ से आकर के इसको ड्रैग करेंगे तो सारा का निकल जाएगा। अब निकालने के बाद फिर देखिए इसमें निकालना हम लोग ग्रोस सैलरी, तो ग्रोस सैलरी कैसे निकलता है, इक्वल टू, इसमें लोग लेंगे सेलेक्ट टोटल सैलरी, फिर करेंगे प्लस, उसके बाद HRA, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद DA, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद यहाँ से हम लोग लेंगे सिलेक्शन MA। सिलेक्शन लेने के बाद इंटर प्रेस कर दीजिएगा तो यहाँ देखिए बता दिए आपका क्या चीज़, ग्रोस सैलरी। और इसको क्या कर देंगे हम लोग ट्रैक करने वाले हैं। ट्रैक करने के बाद देखिए यहाँ क्या बन गया आपका, तो ये बन गया आपका ग्रॉस सैलरी। अब जो ग्रॉस सैलरी रहेगा उसमें से आपका PF जो है प्रोविडेंट फंड, जिसको भविष्य निधि के नाम से जानते हैं, वो आपका अकाउंट से डिडक्ट होता है, इसलिए आपका सैलरी में जुड़ेगा नहीं, सैलरी से क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो सपोज आपका क्या हो रहा है कि प्रत्येक मंथ 30% आपका सैलरी से डिडक्ट होते जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद यहाँ से बेसिक सैलरी को सेलेक्ट लेंगे, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करने के मल्टीप्लाई, उसके बाद 30 लिख करके परसेंटेज का सिंबल जोड़ करके और इसको सेलेक्ट ले लेंगे और यहाँ से ऐसे ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद ड्रैग जैसे कीजिएगा तो ड्रैग करने के बाद आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि सबका आपका 30% निकल गया। अब 30% निकलने के बाद अब देखिए जो सैलरी टोटल सैलरी एंड हेड क्या होता है, यहाँ से अगर हम लोग इक्वल टू करते हैं और यानी जो हम लोग को ग्रॉस सैलरी उसमें से माइनस कर देते हैं क्या चीज़, PF को, और यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे तो ये जो टोटल सैलरी इन हैंड देख रहे हैं ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सैलरी बनाने का काम करते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू।